केदारनाथ धाम की कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। ये बात शायद सभी को पता होगी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा केदार के कपाट रात के अंधेरे में भी कुछ मिनटों के लिए खुलते हैं और इसमें दाखिल होते हैं कुछ लोग। कौन है ये लोग जो रात के अंधेरे में कपाट खोलने से पहले मंदिर में जा घुसते हैं? रात के अंधेरे में मंदिर में दाखिल होने वाले ये लोग आखिर वहां करते क्या हैं? आइए कई सौ साल से चले आ रहे इस राज के बारे में आपको बताते हैं। चार धाम यात्रा का आगाज होने के साथ ही भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों भक्त दर्शन के लिए चार धाम पहुंचने लगे हैं। चार धाम में करोड़ों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। वो इसलिए क्योंकि चार धाम की अपनी मान्यताएं और पौराणिक कहानियां हैं। अपने स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको चार धाम की इन्हीं मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात केदारनाथ धाम की। भगवान भोलेनाथ की इस धाम की कहानी बेहद अनोखी है। मान्यता है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। वहीं 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। केदार खंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। यह धाम मंदाकिनी नदी के किनारे है, जिसे पत्थरों के शिलालेखों को जोड़कर बनाया गया है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। मान्यता है कि ये केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बाबा केदार के कपाट सुबह 7:15 पर भक्तों के लिए खोले गए। पर क्या आप जानते हैं, कपाट खोलने की ये प्रक्रिया मंदिर के गर्भगृह में 7 घंटे पहले ही शुरू हो गई थी। रात 12 बजे मुख्य रावल ने करीब 5-6 वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर को बाहर से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ शुरू किया और फिर गर्भगृह के पंचमुखी विग्रह से मंत्रों द्वारा ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूजा पाठ खत्म होने के बाद गर्भगृह की साफ सफाई की गई। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। शीतकाल के बाद चार धाम के कपाट खोले गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चार धाम में दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री बना हुआ है, वही रात में माइनस में पहुंच जाता है। इतनी ठंड के बावजूद भी भक्तों का उत्साह चरम पर है। केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु जुटे हुए हैं। इसके अलावा चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में भी 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 22,15,000 से ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछले साल 55 लाख लोगों ने चार धाम के दर्शन किए थे। इस बार ये आंकड़ा और ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरीकुंड में भक्तों का हुजूम नजर आ रहा है, तो चलिए अब यहाँ की मान्यताएं भी आपको बताते हैं। गौरीकुंड एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ यात्रा है जो रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गौरीकुंड वह स्थान है जहां देवी पार्वती ने 100 साल पहले भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। यह मान्यता है कि गौरीकुंड में जो भी महिला माता पार्वती की आराधना करती है उसे मनचाहा फल मिल जाता है। गौरीकुंड के पास गौरा माई का एक प्राचीन मंदिर है जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे, लेकिन भक्तों में अभी से ही भारी उत्साह नजर आ रहा है। चलिए आपको बद्रीनाथ से जुड़ी मान्यताओं के बारे में भी बताते हैं। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच
बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवाकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उसकी स्थापना करवा दी। इस मंदिर के ठीक नीचे औषधीय गुणों से युक्त गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है, जिसमें स्नान करने से भक्तों के कई रोग मिट जाते हैं। इस कुंड में पानी में सल्फर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले इस कुंड में जरूर स्नान करते हैं। भगवान बद्री विशाल के इस मंदिर का उल्लेख तमाम प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में भागवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत आदि प्रमुख हैं। अब यमुनोत्री धाम से जुड़ी मान्यताओं को भी जान लीजिए। 4 धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही होती है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल के राजा ने कराया। मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का खास महत्व है। कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज हैं। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दे दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी मेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अब बात 4 धाम यात्रा के दूसरे पड़ाव गंगोत्री की करते हैं। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यह धाम समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगोत्री उत्तरकाशी की सुंदर वादियों के बीच है। हरी भरी वादियों के बीच कलकल कर बहती मां गंगा इस धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। कहा जाता है कि गंगा मैया के इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए इसी जगह एक शिलाखंड पर बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव भागीरथ के तप से खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल से अपने सिर पर धारण कर लिया, जिसके बाद शिव जी ने एक जटा खोलकर गंगा को हिमालय की गोद में भेज दिया। मां गंगा ने धरती को पहली बार यमुनोत्री धाम में ही स्पर्श किया था। गंगा नदी की धारा देवप्रयाग में अलकनंदा में जा मिलती है। इसी जगह से भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहलाती है। अतः देवप्रयाग को संगम स्थल कहा जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवप्रयाग में गंगा स्नान के लिए आते हैं। इतिहासकारों की माने तो पहले गंगा की जलधारा की पूजा की जाती थी। समय के साथ साथ गंगोत्री के आसपास शहर और कस्बे बसने लगे। उस समय लोग गंगा नदी के किनारे गंगा मैया और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा उपासना किया करते थे। देवभूमि के 4 धामों की अपनी अलग मान्यता है। सदियों से ही ये धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। हर साल 4 धाम यात्रा के लिए लाखों भक्त पहाड़ों का रुख करते हैं। श्रद्धालुओं का यह उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। साल दर साल दर्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस साल भी 4 धाम यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। 4 धाम यात्रा के आगाज के साथ ही चारों धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। धामों में भगवान के जयकारे गूंज रहे हैं और भक्त अपने आराध्य की शक्ति में सराबोर हो रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।